महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। और फिर से हम जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि कल तो आपने देखा है कि अपना कैसे काम अटक गया था। सो आज फिर जाना पड़ेगा और वो जो बैंक पासबुक है वो सबमिट करना पड़ेगा। सो वो लोग एक फॉर्म देते हैं जिसमें आपको दोबारा जब होल्ड पे जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो फॉर्म को सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना होता है और एंट्री मिल जाती है। सो 8 से 9 के बीच में बुलाया तो हम 8:30 बजे ही पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए हम उठ गए। तो अभी हम खा रहे हैं स्वीट पोटैटो जो है इन्फ्लामेशन जो होता है वो एक्चुअली हमारा जो कोलाइटिस है वो ज़्यादा ही थोड़ा बढ़ गया है और प्रॉब्लम हो रही है। तो दवाई का तो कंसल्ट कर लिया है हमने डॉक्टर से। सो हम लेते हैं जीवा आयुर्वेदिक करके, आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं क्योंकि ये जो डिसीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये एलोपैथिक से नहीं ठीक होता है। तो इसलिए आयुर्वेद का ही अभी हम उनकी 2 साल से ले रहे दवाई, तब ठीक हो गया था। लेकिन फिर दूध ने ट्रिगर कर दिया उसको, दूध नहीं लेते हैं उसमें। लेकिन हमको दूध से एलर्जी है एक्चुअली और हमको भी पता चल गया कि अभी दूध नहीं लेना चाहिए। सो और हम खा रहे इसमें अनार का जूस भी, तो अनार का जूस बनाएंगे, अनार पियेंगे और अपना स्वीट पोटैटो खाएंगे। और इसके बारे में तो आपको सब डिस्कस में डिटेल में बताएंगे ही। लेकिन फ़िलहाल हम कर लेते हैं अपना नाश्ता और उसके बाद फिर अपन निकल जाएंगे, 7:30 बजे निकल जाएंगे और फिर अपना काम करके जल्दी वापस आना है आज, क्योंकि कल भी पाठ वगैरह कुछ हुआ नहीं है। तो एक्चुअली हमने ये लिया था संकल्प कि ये पूरे महीने भर हम महाशिवपुराण ख़त्म करेंगे, बट सर्कमटेंसेस और थोड़ी सी सिचुएशन ऐसे आ रही कि रोज़ पाठ नहीं हो रहा है। लेकिन हमको ज़्यादा समय देना है इस पर और कर देना। तो आज अगर प्रोसेस कर दिया हमने तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर जाना नहीं पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन को हफ्ते में के अंदर यहाँ पास में ही जाना पड़ेगा, तो वो जल्दी हो जाता है। बट वहाँ भी देखते क्या होता है, बट आज तो निकलते हैं। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, आज हमारे नाश्ते में है स्वीट पोटैटो और तो करेंगे नाश्ता के स्वीट पोटैटो और भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब विटामिन से भरपूर रहता है। और जो हमारा सिंड्रोम यानी कि इन्फ्लेमेशन वाला डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट रहता है। तो इसलिए हम ये खा रहे हैं। नाश्ते का नाश्ता हो जाता है, बस खा रहे हैं। तो चलो नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद तैयार होंगे और फिर 4:30 को निकल जाएंगे। आप भी कर लो आपका नाश्ता। उठे हो गए नहीं अभी? मेरा को कमेंट करके बताओ कितने बजे उठते हैं आप लोग। आपका क्या डेली रूटीन रहे? हमारा तो ये है, आपको भी बताओ, कमेंट करो। गाइस, फिर से हम निकल गए हैं अपनी जर्नी पर और अभी बारिश नहीं हो रही। आज सूखा है, लेकिन अपने को फिर से जाना पड़ रहा है। नींद थोड़ी हुई है कम, क्योंकि अभी 1 बजे से सिर्फ 5 बजे तक ही सोए हम, 5 बजे उठ गए थे। तो अभी आज का ये काम हो जाएगा तो फिर फ्री हो जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली वहीं जाकर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, जनता जनार्दन फिर से हम पहुंच गए यहाँ पर और 7:40 हो रहे हैं। 8:30 को ओपन होगा। तो अभी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म मिला है। तो फॉर्म में करेक्शन लिखा होता है कि क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए होल्ड किया है। तो वो फॉर्म मिलता है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हम अंदर आ गए, अंदर बैठे और उसके बाद फिर 8:30 बजे खुल जाएगा। तो तुरंत जैसे ही खुल जाएगा हम जाएंगे, सबमिट करेंगे और फिर घर को, कि फिर थोड़ा सा सोना भी हो जाएगा। बाकी के काम भी नहीं हो रहे हैं एक्चुअली। ये जो पाठ वगैरह करना है वो भी नहीं हुआ कल। आज तो करना चाहिए, थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो टाइमिंग मिल जाएगा तो थोड़ा कर लेंगे। सो टाइमिंग का इशू होता है बस थोड़ा सा। क्या है ना, अभी पहले थी नाइट, कोड नाइट थी और अभी जो है अभी जर्नल शिफ्ट है। जर्नल थी पहले 2 दिन, उसके बाद कोड नाइट हो गई और अभी जो है अभी इवनिंग शिफ्ट हो गई। सो उसकी वजह से टाइम वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है और फिर ये प्रॉब्लम है, कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे चलिए, तो अभी टाइम है तो हम आपको कोलाइटिस के बारे में बताते हैं जिनको नहीं पता है।
सो कोलाइटिस वैसे सुनने में बहुत ही हाई फाई नाम लगता होगा किसी को, या फिर किसी को पता भी नहीं। एक्चुअली बहुत सारे मोस्टली 80% लोगों को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है ना, वो कोलन की डिसीज़ है। मतलब हमारी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के सूजन से प्रॉब्लम रिलेटेड होती है ये। और क्या होता है कि मतलब जो अपनी बड़ी आंत है उसमें हो जाता है इन्फेक्शन, और जैसे हमारे मुंह में छाले आते हैं ना, वैसे ही कोलन में छाले आ जाते हैं, और फिर होती है वो छालों की वजह से जख्म हो जाता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो हमने जब हमको हुआ था, अभी मोस्टली 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, एक्चुअली 5 साल। जब फर्स्ट टाइम हमने नाइट शिफ्ट की थी ना, जब हम एमएनसी में काम करते थे, और फर्स्ट टाइम हमने नाइट शिफ्ट थी हमारी, याद है हमको, कि तब शुरू हुआ था ये। तो मोस्टली 20-21, हाँ 20 ही रहा होगा, 2020 रहा होगा। तो 5 साल तो हो गए। 5 साल में बहुत बार इसको रोका, और ये फिर बहुत बार आया। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जब आपके कोलन में यानी कि बड़ी आंत में सूजन हो जाती है तो छाले हो जाते हैं, और छाले होने के कारण ना ब्लीडिंग होती है। आपके स्टूल में भी, मतलब पॉटी में भी ब्लीडिंग होती है, और अलग से भी आपको ब्लीडिंग होती है। आपको बार बार मोशन जाने का मन करता है, और उसके बाद फिर जैसे ही आप मोशन जाते हो तो बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। और पेट में भी दर्द रहता है, बहुत सारे दर्द, पेन होता है, ये होता है। और इसका जैसे होता है ना, एक बार अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ तो इसको ठीक होने में, कवर होने में काफ़ी थोड़ा वक्त लगता है। अभी हमको क्यों हुआ ये तो एक्चुअली हमको ऐसा फील होता है कि हम ना पहले बहुत स्पाइसी खाया करते थे, तो ये इसमें भी बोलते हैं कि स्पाइसी से भी ज़्यादा हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जीन्स में भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। बट हम पहले ना, जब हमने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, जब तक स्पोर्ट्स करते थे, रेगुलर वर्कआउट करते थे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर जब छोड़ दिया तब हमने ध्यान ही नहीं रखा इस चीज़ का, और हमने बहुत सारा मतलब मिर्ची कंज्यूम करना, मतलब हम तीखा खाना पसंद करते थे पहले से ही, तो बहुत सारा तीखा खाने लगे थे हम। एक्चुअली जब हमने होटल स्टार्ट किया था ना, तब मेनली तीखा ज़्यादा और गरम मसाला ज़्यादा होता था, क्योंकि जो चंपारण मटन बनता था हमारे इधर, उसमें गरम मसाला ज़्यादा यूज़ होता है। और ये तो उस समय ये ज़्यादा हुआ, 21 की बात होगी ये। तो उस समय ये ज़्यादा ही फ्लेयर हो गया, तो उसके बाद ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर डॉक्टर ने दवाई दी, फिर ऐसे ही थोड़े दिन बंद रहना, और फिर वापस से शुरू होना। अब इसके लिए सबसे पहले जब हमें पता चला कि ये कोलाइटिस है, इसके लिए तो कोलोनोस्कोपी करते हैं, और उसमें कैमरा बोलते हैं ना, कि कैमरे से देखते हैं पेट में कि कहाँ छाले हुए क्या। बट हमने नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही स्कैरी प्रोसेस लगता है हमको, और मतलब बहुत डेंजर प्रोसेस है वो, क्योंकि वो एनएस में से कुछ तो कैमरा डालते हैं, मतलब आपकी पॉटी की जगह से कैमरा डालते हैं, और बहुत डेंजर। मुझे तो ऐसे फील करके भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ही अलग चीज़ है वो, तो हम नहीं जाना चाहेंगे उसमें से कभी भी। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर को, जो हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसे बता कर समझाया, तो फिर उसने गोली दी। फिर ये डिडक्ट हो गया, मतलब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें भी बड़ी आंत में थोड़ी सी सूजन दिख रही थी, तो उससे थोड़ा डिडक्ट हो गया था कि ये कोलाइटिस है। लेकिन फिर हमको कंफर्म हो गया जब दवाइयाँ हमने शुरू की कोलाइटिस की, और उससे थोड़ा सा आराम पड़ने लगा, तो कंफर्म हो गया कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर तो क्या था, फिर मतलब सब चीज़ पे बैंड हो गया था। मतलब यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट हो, डेयरी प्रोडक्ट पहले बंद कर देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हो, वेजिटेबल्स हो, फाइबर इंटेक नहीं होना, फाइबर लेना ही नहीं होता है इसमें। आपको रेशे रहित भाजी खानी होती है, आलू ये सब, और मसाला बिल्कुल भी नहीं, और नॉनवेज भी थोड़ी देर के लिए। तो हमको जब इनिशियली हुआ था ना, इतना शौक बैठा था इस चीज़ का, कि हम बोले यार, हम इंसान खाने वाले इंसान हैं, हम फूडी है, और हमारे लिए ये चीज़ सबसे बहुत बड़ी है कि यार आप कुछ खा ना पाओ, मतलब ऐसे बहुत नॉर्मल खाना आप खाओ। तो मसाला मिर्ची अचानक से छोड़ना बहुत ही, लेकिन कोई भी बोलते ना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आपको तकलीफ़ ही देती है, तो वैसे ही होता है। और हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं इनटेक करनी चाहिए। तो हमारी गलती शायद ये हुई कि हमने मिर्ची बहुत काफ़ी, और ये हमारे थोड़े जीन्स में ही है, हमारे फैमिली में भी है
किसी को, एक दो लोगों को, तो मे बी हो सकता है कि वो भी रीज़न हो। लेकिन इसका रीज़न ना, कभी हमने बहुत सारी R&D की, मतलब जब हुआ था ना पहली बार, तो मतलब हमने इतना R&D किया ना इसके ऊपर, बहुत सारा R&D किया। तो पता चला कि ये इसका रीज़न अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ कि किस क्यों होता है, ये कब ख़त्म होगा ये भी नहीं पता होता है। बस इसको रोक सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट दे के ठीक कर सकते हैं, और वो आपके डाइट को ही बदल कर होता है। तो मोस्टली डाइट तो हमने चेंज कर दिया, और फिर और सबसे बड़ी बात ना हमको हो गई है दूध से एलर्जी। क्योंकि जब भी ना हम अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जब भी हम गलती से भी अगर दूध पी लेते हैं, सिर्फ दूध, हाँ चाय में पिए नहीं होती प्रॉब्लम, उस पनीर खाए नहीं होती, दही खाए नहीं होती, घी खाए नहीं होती, लेकिन जब डायरेक्टली दूध पी लिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और ये एक दो बार हुआ है। अब उस दिन भी ये हुआ कि ये एक हफ्ते से वापस इसलिए आ गया, मतलब क्या होता है, फिर आयुर्वेदिक हमने दवाई शुरू की और हमको थोड़ा सा फ़र्क हो गया। अभी 6 महीने 7 महीने हो गए, लास्ट हमने जनवरी में बंद की थी दवाई, और 6-7 महीने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर एक हफ्ते पहले थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, और हमको लगा कि दूध पीने से ठीक हो जाएगा, चलो देखते दूध पी के कि क्या है। जबकि हमको पता था कि इससे होता है प्रॉब्लम, फिर भी हमने उसको इग्नोर कर दिया और हमने दूध पी लिया, और दूध रोटी खाया था, देखो व्लॉग में बताया था हमने। तो वो दूध खाने की वजह से जो दूसरे दिन से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो मतलब अभी तक है, और वो इतनी ज़्यादा हो गई ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। मतलब क्या होता है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पूरा ब्लड लॉस होता है, वेट लॉस होता है, तो आप एनीमिक भी हो जाते हो। बहुत सारे लोग एनीमिक हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली आपको बॉडी लगती है, और फ्रिक्वेंटली आपका ब्लड लॉस होता है, और इतना प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम क्योंकि क्या है ना कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो हर जगह आप बाथरूम तो नहीं ढूंढ सकते, तो ये थोड़ा सा बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और सच बताएं ना, तो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि बहुत, जब इनिशियली भी हुआ था ना, तो बहुत थोड़ा सा डिप्रेशन आ ही जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार ये कब ख़त्म होगा, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। मतलब हर 6 महीने के बाद 6 महीने ठीक रहता है, फिर वापस से शुरू हो जाता है। तो फिर ऐसा ना बहुत दिमाग पे भी असर डालता है, और बहुत ही नेगेटिव विचार भी कभी कभी आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि यार ये बॉडी का क्या ही करें, और कुछ ही नहीं। तो ये फ्रिक्वेंटली होता है, शायद आप में से भी किसी को हो, या फिर भगवान करे ना हो, तो बहुत सारे लोगों को ये सब फेस करना पड़ता है। फिर जो हमने जीवा आयुर्वेद करके है, उसका हमने दवाई ली थी, तो बहुत असर पड़ा था हमको। अभी भी फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया, जिससे हमारा कंसल्ट चल रहा है, डॉक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है दूध से फिर से ये हो गया, वो ट्रिगर हो गया वो वापस से। तो ट्रिगर होने के बाद फिर वापस से ये प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने अभी वापस से दवाइयाँ भेजी है। तो उनकी दवाइयाँ 4-5 दिन लगते हैं, मोस्टली 7 दिन तो लगते हैं आने में। तो अभी हमने बोला अर्जेंट बेस पे भेजिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, रुक नहीं रही है। तो तब तक फिर इसमें कैसा है ना कि आपको फिर अनार का जूस और बेल, एक्चुअली हमको बेल पत्र वो नहीं मिल रहा है, बेल फल, जो बेल का फल होता है ना, उससे बहुत राहत मिलती है बोलते हैं, बट आज तक हमको मिला ही नहीं। हम शॉप पे ढूंढा हमने इतना, बट वो बेल फल मिलता ही नहीं है जल्दी। और फिर उसका जूस पीना बहुत ही है, एश गार्ड है उसका जूस पीना, ये सब बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही है। लेकिन यार सच बताए ना, तो यार फिज़िकल प्रॉब्लम जब शुरू हो जाती है ना, तो ये फिर बहुत ही थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है आपके कॉन्फिडेंट को। आप जो भी करना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा डिले कर देती है। तो हम यही मतलब ना थोड़ा कभी कभी सोचते हैं यार क्यों, किस लिए, क्यों ऐसा। कभी फाइनेंस प्रॉब्लम, अभी तो जाके थोड़ा सा ऐसे रिलीफ आया कि चलो थोड़ा इनकम का तो सोर्स ओपन हुआ है, थोड़ा ही सही बट ओपन तो हुआ है। और अभी फिर से ये फाइनेंशियली, क्योंकि उधर की दवाई एक महीने की दवाई को 3-3 हज़ार 3.5-3 हज़ार रुपये लगते हैं। वो पैसे खर्च करना, और फिर मतलब थोड़ा बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और जब आपके पास इतना सोर्स नहीं है इनकम का, तो आपको सोचना पड़ता है ये सब चीज़ों के बारे में। खैर, यही एक्चुअली है कोलाइटिस। तो अभी लग रहा है हमको कि थोड़ा तो प्रॉब्लम चालू है, तो हम सोच जब तक दवाई आए
आएगा तब तक हम एलोपैथिक दवाई यूज़ करते हैं। तो हमने पूछा डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोली कि एलोपैथिक दवाई मत यूज़ करो, गुलकंद खाने से हो जाएगा। तो हमने गुलकंद मंगाया, तो सुबह और शाम एक दिन अभी हुआ है हम खाए, पर अभी तो इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। तो देखते हैं और एक और दिन खाते हैं। और इसलिए रतालू भी हम सुबह खाए, क्योंकि रतालू में जो है इन्फ्लेमेशन का वो एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। ये मतलब इन्फ्लेमेशन ही होता है कि आपके कोलन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से जख्म हो जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। सो वैसा है। तो अभी देखते हैं कि कैसे क्या होता है वर्क, बट हमारा थोड़ा सा इंटरप्ट होती है चीज़ें, पर ठीक है। अब सब चीज़ को टैकल किया है तो ये चीज़ को भी टैकल कर ही लेगा इंसान, है ना। सो इतना तो है कि भगवान महादेव अपने को हर चीज़ से बचाते हैं, तो इससे भी बचाएंगे ही, और ये भी ठीक हो ही जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और हम तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, पर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी स्टेटस यही है कि हमने एक डॉक्टर भी है अच्छे यहाँ पर, संदीप कुलकर्णी जैसे नाम है उनका, उनसे हमने कहा कि वीडियो कंसल्टेशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो फिर जाने आने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी इसी में बिज़ी थे हम, तो हमने उनसे कहा है कि वीडियो कंसल्टेंट कर दो, थोड़ा सा एलोपैथिक दवाई ले लें, ब्लीडिंग रुक जाए, और उसके बाद फिर ये दवाई आएगी तो ये कैरी ऑन तो होगी। तो अभी देखते हैं कैसे क्या है, आपको तो अपडेट देते रहेंगे। पर हमने सोचा कि यार ये शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इससे जूझ रहे होते हैं, पर टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। देखो, टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है वो ठीक हो ही जाती है। अगर आपका आत्मविश्वास है, आपका मन स्ट्रांग है ना, तो आपको आ ही जाता है विश्वास और हो जाता है। सो ठीक है, कोई नहीं, इससे भी टैकल करेंगे, चलेगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक, सब कुछ हो जाएगा बेस्ट। पहले भी बोलते आए हम और अब भी यही बोलेंगे, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो यही थी हमारी क्वालिटीज़ की कहानी। सो चलिए देखिए, आप बताइए कि आप में से किसी को ये फेस किया है क्या कभी आपने, आपके पास क्या है, कुछ है कहानी ऐसे जो बता सकें, कुछ शेयर कर सकें। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको शेयर करना होता है, पर कोई होता नहीं है शेयर करने के लिए। हमारे पास आप लोग हैं तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग भी शेयर करिए, कमेंट करिए, हमको इस चीज़ के बारे में बताइए, है। तब तक फिर अभी हो गया है 8 बज गए हैं, बस 30 मिनट, और उसके बाद खुल जाएगा, और फिर अपन अपना काम करके घर को जाएंगे, ठीक है। चलो फिर अभी हम वेट करते हैं थोड़ा, और काम करके फिर डायरेक्ट आपसे मिलते हैं। तो गाइस, उन्होंने लेने से मना कर दिया पासबुक, क्योंकि वो एक स्मॉल फाइनेंस का था, तो अच्छा तो हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। उन्होंने बोला अब इस पे छपा के लेके आओ, क्योंकि नेशनलाइज बैंक ही चलती। अब जब दे रहे थे ये, तब तो उन्हें पता ही नहीं हमको कि नेशनलाइज बैंक ही चलता है इसमें। अब फिर से हमको जाना पड़ रहा है ढूंढ के, यहाँ पे आजू बाजू बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कि वहाँ से छपा कर फिर वापस नहीं। इतना परेशान कर रहे ना, सीरियसली बता रहे, यहाँ पर रहने के लिए और परेशान, मतलब आपको इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, फिर भी प्रूफ देना है, क्योंकि सिर्फ बर्थ प्लेस जम्मू है। बहुत ही सीरियसली मेरे को इरिटेटिंग हो रहा है। क्या ही करेंगे, हम जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और वहाँ पे छपवाएंगे कार्ड, और फिर वापस इधर आएंगे। फेड अप हो रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं। आ गए हम यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर ही खुलेगा 10 बजे। इतना इरिटेट हो रहा है ना मेरे को, सीरियसली बहुत गुस्सा आ रहा है सही में। पहले ही बताना चाहिए ना कि यार नेशनलाइज बैंक चलेगा। ये लोग क्या कीमत नहीं है क्या यार, किसी के समय की या पैसे की, पैसे लग रहे, गाड़ी नहीं लेके आए, ऑटो में घूमना पड़ रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है यार सही में। पासपोर्ट ऑफिस में ऐसा क्यों है, कोई तो बताता नहीं है सीरियसली कि नेशनलाइज बैंक ही चलेगा, यही चलेगा। बार बार दौड़ा रहे यार मेरे को। अब नहीं होना तो छोड़ देंगे, जान दो, हम नहीं बनाएंगे, देखेंगे बाद में कभी। अभी ये लास्ट है, ये लेके जाते हैं यहाँ से प्रिंट। अब ये पता नहीं, ये लोग भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले भी ये बोले नहीं कि भाई ब्रांच में जाके छपाओ। यार ऐसा होता है ना, सीरियसली मूड ऑफ होता है सही में। कल भी ऐसा ही हुआ, अब भी ऐसा ही हुआ है। वेट करते हैं, अभी खुलेगा तो अंदर जाते हैं। तो गाइस फाइनली हो गया है
सी काउंटर से भी पास हो गए। 12 बजे हम यहाँ पे आए थे, 7 बजे और भगाया। फिर उधर बैंक में गए, बैंक में से वो स्टेटमेंट वो बोल रही थी ब्रांच में जाओ, तो हमने बोला ब्रांच में नहीं जा सकते, हमको बहुत दूर है और हमको पासपोर्ट के लिए अर्जेंट चाहिए। तो फिर उसने मार के दिया। फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ आधा अधूरा स्कैन, फिर वापस से स्कैन कराया, फिर ए से वापस से बी, बी से वापस से सी। अभी फाइनली मैसेज आया कि भाई होगा। अब पुलिस वेरिफिकेशन ही बचा है। अभी देखते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है क्या नहीं, क्या मांगते हैं क्या नहीं है। फिलहाल तो हो गया, दिमाग का पर्ची हो गया, सीरियसली बता रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस में सच में कोई तो चाहिए जो आपको सही में अच्छे से गाइडेंस करे और सबको बताए, क्योंकि यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं रहता। बेचारे लोग खड़े रहते हैं उम्मीद में और ये उनको बिना कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो चलिए 12 बज गए हैं तो जल्दी से जाते घर, थोड़ा सा खाते हुए कुछ तो वड़ा पाव वगैरह कुछ तो खाते, भूख लगी है। घर जाएंगे फिर खाना वाना बनाएंगे, है ना। और ये काम हो गया तो बेस्ट लग रहा है। अभी ज़रा अच्छा लग रहा है। चलते घर पे मिलते डायरेक्ट। गाइस हम घर पे आ गए थे दोपहर में और फाइनली अपना काम हो गया और मस्त, मतलब आपने तो देखा ही क्या मस्त हुआ है ना। तो अभी थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं। एक्चुअली आए और फिर हम सो गए क्योंकि बहुत थकान हो गई, 2 दिन से नींद ही नहीं हुई है और वो कोलाइटिस का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो थोड़ा नहीं बहुत बोलेंगे इसको, थोड़ा नहीं बोलेंगे, तो वो चल रहा है। और फिर आके इतनी थकान हुई ना, 2 दिन से नींद भी नहीं हुई है इसी चक्कर में। और इतना पैनिक हो गया था उससे वहाँ के सिचुएशन पे, तो फाइनली वो अपन ने कर लिया। लेकिन हम अभी भी यही कहेंगे कि प्रॉपर हर चीज़ पे ना एक प्रॉपर इंसान चाहिए रहता है। जैसे आप स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर इंक्वायरी विंडो होता है, वहाँ पर जाकर आपको बताते हैं। तो वहाँ पे ठीक से नहीं बताते, लेकिन विंडो में जाकर आप पूछ तो सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे महादेव की वजह से, महादेव की कृपा से हो गया सब। अभी पेंडिंग है तो पुलिस वेरिफिकेशन, अभी उसका मैसेज आ जाएगा 7 दिन में। फिर वहाँ जाके वेरीफाई करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, फिर वहाँ से अच्छे से हो जाए, आ जाए, बस टेंशन नहीं। अभी आज का लॉगिन टाइम जो है 4 बजे नहीं है, आज का लॉगिन टाइम 5 बजे है। सो आज 5 बजे लॉगिन है एंड देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, है ना। सो फिलहाल के लिए ब्लॉग को यहीं पे ऐड करते हैं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। हमने आपको कोलाइटिस के बारे में ज़्यादा ही जानकारी दे दी आज तो वही, तो अभी चाय वाय पीते हैं आराम से और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। हमने तो यार 2 दिन से ना एडिटिंग की है ना कुछ भी नहीं किया है, ना पूजा पाठ भी नहीं हुई है। सो अच्छे से अभी कल से थोड़ा उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे, वीडियोस डालेंगे। तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा लगे आपको कि मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए। हमारे शब्द ही नहीं निकल रहे अभी थकान हो गई, तो मेंटली हरासमेंट ज़्यादा होता है एक्चुअली। आपको हो रहा नहीं होता, कोई चीज़ हो रही नहीं होती ना, तो मेंटली प्रॉब्लम होता है, फिर थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में और देखते हैं कि अगले व्लॉग में क्या होगा, कैसे होगा, है ना। फिलहाल हम चाय वाय पियेंगे और फिर लॉगिन को बैठ जाएंगे। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। महादेव भक्त कृष्णा को और कॉमेडी प्लस कृष्णा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।